कारण ये अचानक जब शरीर में जाते हैं तो अचानक हमें ऊर्जा मिलती है, किंतु फिर वो ऊर्जा वापस कम हो जाती है। और जिसका जीआई ज़्यादा होता है उससे डायबिटिक और मोटापे का भी खतरा रहता है। ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, चौलाई या रामदाना, रागी, कुटकी, ये सारे के सारे अनाज श्री अन्न के अंतर्गत आते हैं। जितने भी शहरी लोग होते हैं वो आजकल मिलेट्स के प्रति धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे श्री अन्न शॉप भी खुलवा रहे हैं ताकि उसके बारे में लोग जागरूक हों और मोटा अनाज वहाँ से क्रय करें। यदि कोई भी व्यक्ति अपने खेत के अंदर एक पेड़ उगाता है और उसका रजिस्ट्रेशन फॉरेस्ट विभाग में करता है तो 5 वर्ष में उसको 200 रुपया मिलता है। सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो जनता तक सीधे नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन R20 भी अपनी मुहिम चला रहा है जिससे कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके। और यहाँ अब जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी, वो उनकी अपनी एक अलग तरीके से काम करने की एक कार्यशैली है जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, हर विषय पर जिले में काम कर रहे हैं। 10 से 12 घंटे ये काम करते हैं और ये सरकार की योजनाएं हैं ये जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारी जो बातचीत होगी वो श्री अन्न योजना के लिए बातचीत होगी, किस तरीके से जनता तक ये पहुंच पाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है R20 में। धन्यवाद आपका। सर, ये जो श्री अन्न योजना है ये किस तरीके से लोगों तक पहुंच पाएगी, किस तरीके से ये इसका लोगों तक जाना होगा? श्री अन्न योजना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू की। परंपरागत रूप से भारत में मोटे अनाज खाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे गेहूं और चावल का प्रचलन बढ़ा, जिनका जीआई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण ये अचानक जब शरीर में जाते हैं तो अचानक हमें ऊर्जा मिलती है, किंतु फिर वो ऊर्जा वापस कम हो जाती है। और जिसका जीआई ज़्यादा होता है उससे डायबिटिक और मोटापे का भी खतरा रहता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार श्री अन्न की बात की है। श्री का अर्थ होता है जो समृद्धि दिलाए, जो लक्ष्मी दिलाए, जो आपको स्वास्थ्य दिलाए, तो ऐसा अन्न होता है उसे श्री अन्न कहते हैं। और परंपरागत रूप से हमारे यहाँ जो मोटे अनाज हैं वो सारे के सारे जिनको आजकल मिलेट्स के नाम से बेचा जाता है वो श्री अन्न हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, चौलाई या रामदाना, रागी, कुटकी, ये सारे के सारे अनाज श्री अन्न के अंतर्गत आते हैं। इसमें कई चीज़ें आरंभ की गई है। एक PM पोषण के तहत 1 नवंबर से प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक बच्चे के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के रूप में, जैसे मूंगफली गुड़ की चिक्की हो सकती है, बाजरे का लड्डू हो सकता है, तो इस तरह से विद्यालयों के अंदर हम सभी जगह पे श्री अन्न लागू कर रहे हैं। हम अपनी प्रत्येक मीटिंग में PM सूर्यघर योजना और श्री अन्न के विषय में विस्तार से बताते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक दिन, एक समय अपने भोजन में, अपने बच्चों के भोजन में श्री अन्न को शामिल करे। यानी एक थाली उनकी मोटे अनाज की होनी ही चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके साथ साथ श्री अन्न से संबंधित अभी हमने बहुत बड़ी गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें लगभग 500 से अधिक किसान आए। श्री अन्न से संबंधित रैली का भी आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक शनिवार को श्री अन्न की जो शपथ है वो प्रत्येक विद्यालय में भी दिलाई जा रही है, जो शपथ हमने यहाँ पे बनाई है। अच्छा सर, जिस तरीके से ये अब बच्चों तक तो पहुँचेगी थाली हमारी, लेकिन सर हमारी जो जनता है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, किसानों के जरिए पहुँच जाएगी, लेकिन सर शहरी जो लोग हैं उन तक ये मैसेज, ये योजना कैसे पहुँच पाएगी? अभी हमने इसके लिए 2 प्लान बनाए हैं। एक हमारी जैसे ग्राम चौपाल होती है वैसे हमने प्रत्येक मोहल्ले में हर शनिवार को निर्णय लिया है कि एक चौपाल का भी आयोजन करेंगे जो ईओ उनकी अध्यक्षता करेगा और वो सामूहिक रूप से श्रमदान भी देंगे और सफाई भी करेंगे। उस चौपाल में भी जो श्री अन्न है उसकी शपथ दिलाई जाएगी। दूसरा, जितने भी शहरी लोग होते हैं वो आजकल मिलेट्स के प्रति धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे श्री अन्न शॉप भी खुलवा रहे हैं ताकि उसके बारे में लोग जागरूक हों और मोटा अनाज वहाँ से क्रय करें। हमारे कुछ FPOs हैं
वो श्री अन्न पे काम करते हैं। जैसे संभल में बाजरा बहुत होता है, तो जो बाजरा है यहाँ पे ऑर्गेनिक भी होता है बहुत, तो जो ऑर्गेनिक बाजरा है वो उस शॉप पे मिले और लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हम उनको जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज होता है, यानी बैंक लोन से लेकर के मार्केट उपलब्ध कराना, वो भी करवा रहे हैं। जैसे और कोई इसके अलावा और कोई अपनी योजना जिससे कि जो जनता तक पहुंच पाए, जो श्री अन्न का जो इतना भी प्लानिंग है सर, और इसके अलावा कोई और हमारे चैनल के जरिए जनता तक आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं श्री अन्न को सुपर फूड कहता हूँ, इसको पृथ्वी अन्न भी कहता हूँ, और हम मजाक मजाक में कहते हैं कि एक अपना है एक पराया है। जो हमारे देश में होता था वो अपना अन्न है, तो श्री अन्न अपना अन्न है, और कुछ अन्न बाहर से भी आए थे। तो सबसे बड़ी बात ये हमारी जलवायु के, धरती के, प्रकृति के और मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल है श्री अन्न। दूसरा, इसमें पौष्टिकता भी होता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो अभी मैंने बताया, मधुमेह, मोटापे को तो कम करता ही है क्योंकि इसमें जीआई कम होता है, आयरन, जिंक, कैल्शियम ये भी उसमें होता है। और सबसे बड़ी बात है, एक सीलिएक रोग होता है जो आंतों में सूजन आ जाती है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। इन दोनों के अंदर रोक लगाने का काम करता है श्री अन्न। और धीरे धीरे कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि हम बहुत सारी फसलों के अंदर बहुत सारे रसायन का प्रयोग करते हैं, और सामान्य रूप से मोटे अनाज श्री अन्न या मिलेट्स के अंदर रसायन का प्रयोग न्यून किया जाता है, इसलिए भी हमारे लिए ये स्वास्थ्यवर्धक है। और ये कार्बन फुटप्रिंट भी कम करता है क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होता है। और वर्तमान में मूल्य वर्धित या जो प्रसंस्कृत पदार्थ है, जैसे श्री अन्न का रसगुल्ला बना है, श्री अन्न के लड्डू बन रहे हैं, श्री अन्न की बहुत सारी मिठाइयाँ बन रही हैं। यहाँ पे एक शॉप है जो श्री अन्न की मिठाई भी बनाता है। तो इस तरह से हम श्री अन्न का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा अनेकानेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पिछली बार जब हमने बात की थी तो पीएम सूर्य घर योजना के बारे में बात की थी। इसी तरह से एक योजना है जिसमें जो फॉरेस्ट, यदि कोई भी व्यक्ति अपने खेत के अंदर एक पेड़ उगाता है और उसका रजिस्ट्रेशन फॉरेस्ट विभाग में करता है तो 5 वर्ष में उसको 200 रुपया मिलता है। मान लीजिए यदि वो 500 पेड़ भी उगाएगा तो पूरे वर्ष के 5 वर्ष के 1 लाख रुपए हुए, और वर्ष के लगभग कितने हो गए? लगभग 20,000 रुपये, और महीने के 2,000 रुपये। हमें लगता है 200 रुपया बहुत कम होता है, लेकिन उस व्यक्ति को लगभग 20,000 रुपये वार्षिक और लगभग 1800 से 2,000 रुपये मासिक एक आय हो गई। उसका आम के आम, गुठलियों के दाम, पेड़ भी उसका रहेगा, प्रकृति भी बचेगी, और उसके बाद में उसकी जेब में पैसा भी जाएगा। इसके अतिरिक्त एक माननीय मुख्यमंत्री पशुधन सहभागिता योजना है। यदि कोई भी किसान 4 गोवंश अपने पास रखता है, या कोई भी गोपालक 4 गोवंश अपने पास रखता है, तो उन गोवंश के लिए सरकार 50 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन देती है, और वो डायरेक्ट डीबीटी से जाता है, और 6,000 रुपये महीना उनके पास आएगा। जो उसका गोबर और गोमूत्र होगा उसका प्रयोग गो आधारित प्राकृतिक जैविक कृषि के लिए भी वो कर सकता है। जिस तरीके से जिलाधिकारी जी ने हमें ये योजनाएं बताई हैं और ख़ास तौर से श्री अन्न के बारे में पूरी जानकारी दी है, जहाँ तक है जिलाधिकारी जी का प्रयास कि ये योजना जन जन तक पहुँचे। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं आपको हम R20 के माध्यम से और जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से और इनकी टीम के माध्यम से हम जनता तक ये पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।